हेलो एवरीवन। तो आज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम करने जा रहे हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जो हमने अभी तक बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका उल्टा है, मतलब उसका कन्वर्स है। मतलब बीपीटी थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ है किसी भी थर्ड लाइन के, ठीक है, थर्ड लाइन के कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ है और वो जो पैरेलल लाइन है उसकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइन होगी, इसकी जो जो दो साइड हैं जिनको ये इंटरसेक्ट कर रही है उनको एक रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। मतलब कि क्या कह रही थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इक्वल है, ये लाइन पैरेलल है डी ई, तो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है, ठीक है। यानी कि डी ई जो है, कब डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो हमें जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसमें ये गिवन होता है कि डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, और हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। मतलब ये गिवन है और ये प्रूफ करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। पर इसके कन्वर्स में हमको गिवन है कि इनका रेशियो तो इक्वल है, यानी ए डी अपॉन डी बी का रेशियो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के। और हमें ये प्रूफ करना है कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल होगी बी सी की, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है इसमें कन्वर्स में। तो सबसे पहले तो थ्योरम पढ़ते हैं। हमारी थ्योरम क्या कह रही है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कि अगर कोई भी साइड डिवाइड कर रही है ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में, तो ये प्रूव करो कि वो जो लाइन है पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ठीक है। यानी ये जो लाइन है इसकी दो साइड को डिवाइड कर रही है रेशियो में, तो हमें ये प्रूफ करना है कि डी ई जो है पैरेलल होगी बी सी के। एक ट्राइंगल है गिवन ए बी सी, जिसमें डी ई इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर, सच दैट ए डी अपॉन डी बी, यानी ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक पैरेलल, मतलब हमने ये माना है कि जो डी ई लाइन है ये पैरेलल नहीं है इसके, मतलब अज्यूम किया है ऐसा कि डी ई लाइन इसके बी सी के पैरेलल नहीं है। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी बी सी के। तो हमने ऐसा माना है कि अगर डी ई पैरेलल नहीं है तो डी ई डैश बी सी के पैरेलल होगी, ये हमने मान लिया है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि चलो ये वाली लाइन डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि ये अगर डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के तो इसका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने ये माना है कि डी ई लाइन डी ई डैश जो है बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये माना है कि डी ई डैश पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये हमने जस्ट एज्यूम किया है अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेशियो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो इक्वल है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी, ठीक है। ये हो गया, बट हमें ये गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के रेशियो के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन दैट ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। तो अब यहाँ देखो
यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो ए ई डैश अपॉन ई डैश के ई डैश सी के इक्वल भी है, और ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल भी है। तो ये दोनों ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि जब ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल का जो रेशियो होगा वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा, इसके रेशियो के। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें 1 ऐड करना है दोनों साइड, वो अभी हम बताएंगे कि क्यों ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लो, ये नीचे क्या बचा, ई डैश सी, ये क्या हो गया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये क्या हो गया, ई सी ए ई प्लस ई सी। ठीक है, 1 करने से हमारा ऐसा आ गया। तो बच्चों हमने 1 ऐड क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो कि ए ई डैश और ई डैश सी क्या हो गया, ए सी, यानी ए ई डैश और प्लस ई डैश सी क्या हो गया, ए सी, और ए ई प्लस ई सी क्या हो गया, ए सी। तो ये दोनों जो टर्म है वो ए सी हो गई, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ई डैश सी और ई सी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैंने क्यों 1 ऐड किया, ताकि ये वाली जो टर्म है ये ई डैश सी जो है ये ऊपर आ जाए, और मैं इनको ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके कॉमन ए सी निकाल लूँ और उसको कट कर सकूँ। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या हो गया, ए सी अपॉन ई डैश सी इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ए सी अपॉन ई सी। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या बचा, 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी। ठीक है, यही तो मतलब हम अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ किया है अभी कि जो ए ई है, ये जो ए ई है, ये वाला पॉइंट ये इक्वल है। अभी हमने प्रूफ किया कि ई सी जो है वो इक्वल है ई डैश सी के। ठीक है, क्या प्रूफ किया कि ई सी जो है वो ई डैश सी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने अज्यूम क्या किया था कि ए ई पैरेलल नहीं है इसके, तो ए ई डैश पैरेलल होगी, पर हम ये क्या पा रहे हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है ई डैश सी की वो इक्वल है ई डैश सी के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, तभी तो इनकी डिस्टेंस इक्वल आ रही है, मतलब ये इक्वल आ रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि ई और ई डैश अलग अलग पॉइंट नहीं है, मतलब ई अलग पॉइंट नहीं है, ए एक ही पॉइंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब ए ई डैश पैरेलल है बी सी के, ठीक है, मतलब ये जो डी ई डैश है ये पैरेलल है बी सी के, तो ये जो डी ई है ये भी पैरेलल होगा बी सी के, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। ये तो हमने जस्ट अज्यूम किया था कि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, पर ये पॉइंट अलग अलग नहीं है। तो जब डी ई डैश मान लो एक ही पॉइंट है यहाँ पर ये पूरा, ठीक है, तो डी ई डैश जब पैरेलल है बी सी के, तो डी ई भी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, ये हमें अब पता चल गया। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव we can conclude that E and E dash
आर कोइंसाइड, ई एन ई डैश कोइंसाइड, आर नहीं, आर हटा दो। फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट ई एन ई डैश कोइंसाइड such that EC and E dash C coincides, ठीक है। नाउ सिंस हम ऐसा लिख सकते हैं therefore DE पैरेलल टू BC, ठीक है। अभी हम एक बार देख लेते हैं, हमने इसमें रिवाइज सा कर लेते हैं क्या क्या किया है। तो ये थ्योरम तो आपको याद हो गई होगी। DE लाइन पैरेलल गिवन है, सॉरी रेशियो गिवन है AD अपॉन DB का इक्वल है AE अपॉन EC के। ये गिवन था, हमें प्रूफ करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन किया था, DE डैश को पैरेलल माना था हमने BC के, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमने AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल लिख लिया है, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि DE डैश जो है पैरेलल है, ठीक है। मतलब हमने एज्यूम करके ये माना है कि EE डैश और E अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ गया, हमें ये गिवन था AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है, ठीक है। तो इससे ये दोनों इक्वल आ गए आपस में। अब हमने 1 ऐड किया है ताकि ये जो नीचे वाला बेस है E डैश C जो है वो ऊपर आ जाए और हम उसको AC लिख सकें, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके लिख सकें, हो गया। अब ये दोनों आ गए तो हमने यहाँ AC लिख लिया, इसको कट कर दिया, ये आ गया E डैश EC जो है E डैश C के इक्वल आ गया, और हमारी DE जो है पैरेलल हो गई BC के। हमने ये हमारा जो E और E डैश पॉइंट है ये एक ही पॉइंट है, हमें ये पता चल गया। तो जब DE डैश पैरेलल है BC के तो DE भी पैरेलल होगी BC के, यही हमारी कन्वर्स है।